तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे इनको घुस किसान जहाँ किसान है वहाँ भाजपा घुस नहीं पाएगी। चुनाव आयोग चूड़ी पहन ले पहले चूड़ी, चुनाव आयोग चूड़ी पहने, कार्रवाई हो जाएगी पंडित जी। कार्रवाई कैसे हो जाएगी? अमित शाह फोटो दिखा रहे हैं धार्मिक, अमित शाह रैली में भगवान की फोटो दिखा सकते हैं, नरेंद्र मोदी लड़की की नक्काशी करा सकते हैं। इन बयानों पे क्यों नहीं टिप्पणी की जा रही है? क्यों चुनाव आयोग सख्ती नहीं कर रहा है? क्यों वो ऐसे देख रहा है? इसका मतलब कि नोटों से मुंह को बंद कर दिया गया है। और जिस प्रकार के भाजपा के नेताओं के भाषण है तो उनको तो पब्लिक को घिरा के जूता मारना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं भाइयों बहनों आपके सुरक्षित भविष्य, क्या सुरक्षित भविष्य, क्या सुरक्षित भविष्य? मकान तोड़ देना सुरक्षित भविष्य? हिंदू मुसलमान की आले पगड़ी उछालना, राजपूतों का अपमान करना, कानपुर में ब्राह्मण महिला माँ बेटी को जला देना, गाय के नाम पे हत्या करवाना, गुंडे मवालियों को खड़ा करवाना और उसके बाद गाय काटने वाली कंपनी को चंदा लेना। मैं भाजपा के सभी अलायंस दलों से ये बात अनुरोध करता हूं कि सारे गठबंधन तोड़ के चले आओ चुपचाप इंडिया गठबंधन में। एक जमात भी नहीं बचा पाओगे, पार्टियां भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद कोई भी विपक्षी पार्टी तुम्हारा साथ नहीं देगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से अब 24 घंटे का वक्त बचा है कि लोकसभा के चुनाव की पहले चरण की वोटिंग होनी है, जहां एक तरफ भाजपा ये हुंकार भर रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तमाम पार्टियां जिनका इंडिया अलायंस बना है उन्होंने कहा है कि इस बार हम जीत हासिल करेंगे। 24 घंटे का समय बचा है, क्या कुछ होने वाला है पूरे मुद्दे में साथ बात मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं, कल 102 सीटों पर चुनाव होना है? देखिए जो चुनाव हो रहे हैं जी, और जिस प्रकार के भाजपा के नेताओं के भाषण है तो उनको तो पब्लिक को घिरा के जूता मारना चाहिए। कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को नहीं मानता। तुम अपना बाप मान लो बेशर्मो, तुम्हारा बाप होगा, तुम नाजायज औलाद होगे उनके। किसकी बात कर रहे हैं आप? हम महेश शर्मा की बात कर रहे थे, दलालों की। मौजूदा सांसद है गौतम, मौजूदा सांसद है, काम 1 रुपया करे नहीं हो, अब बाप और अम्मा याद आ रहा है अब चुनाव टाइम पर तुम लोगों को। जो मोदी योगी नाम है वो गद्दार है देश का, और जो गाय के काटने वाले चंदा ले वो सुअर है, वो सुअर है। जो गाय काटने वाले लोगों चंदा लेता है महेश शर्मा, तुम्हारा मुंह कैसे दिख गया? क्यों नहीं हिंदुओं ने इनको जूता मारा? क्यों नहीं इसका मुंह खड़ा कर दिया? 250 करोड़ रुपए चंदा लिया है, कितनी गाय को कटवा दिया? जो गाय राम को लेके आई है, ये इनके बाप की औकात नहीं है मोदी की, ये राम को लेके आए। 400 का हुंकार आप कैसे बोल दिया? चुनाव आयोग चूड़ी पहन ले पहने चूड़ी, चुनाव आयोग चूड़ी पहने, कार्रवाई हो जाएगी पंडित जी। कार्रवाई कैसे हो जाएगी? अमित शाह फोटो दिखा रहे हैं धार्मिक, अमित शाह रैली में भगवान की फोटो दिखा सकते हैं, नरेंद्र मोदी लड़की की नक्काशी करा सकते हैं। इन बयानों पे क्यों नहीं टिप्पणी की जा रही है? क्यों चुनाव आयोग सख्ती नहीं कर रहा है? क्यों वो ऐसे देख रहा है? इसका मतलब कि नोटों से मुंह को बंद कर दिया गया है, आंखों में गड्डियां लगा दी गई हैं। क्या यही रीजन है? अभी सुनिए निरहुआ जी को, निरहुआ जी कह रहे हैं मोदी योगी बच्चा पैदा नहीं किए तो बेरोजगारी नहीं बढ़ी। तुम 3 बच्चा काहे लिए पैदा कर रहे हो? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। ये 3 बच्चे तुम्हारे ही हैं किसी और के? पहले बताओ तुम। अब जो 3 बच्चे भाजपा नेताओं के, 2 बच्चे तो जायज भाजपा ने कहा, जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो किसके हैं? वो भाजपा के नेताओं के हैं, किसी और से पकड़ के लेके आए? पहले इंडिविजुअल टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? ये कैसे कर सकते हैं? अरे नरेंद्र मोदी और योगी गू खाएं, कल से कल हम भी गू खाना शुरू कर देंगे, गोबर खाना शुरू कर देंगे। बताइए आप, कल को ये लोग गोबर खाना शुरू कर देंगे, हम गोबर खाएंगे। देश की जनता को ये मालिक कब से बन बैठे हैं? बार बार ऐसी टिप्पणियां। एक तो हमारे यहाँ की एक तो लड़ रही मंडी चुनाव हिमाचल प्रदेश, उनको 2014 के बाद आज़ादी मिली है। इससे हाँ, इससे पहले वो जो पिक्चर आती थी वो सीधा जाती थी माउंट बेटन से लिखवाने, पहले जाती थी आसमान में, माउंट बेटन से लिखवाती थी, फिर पिक्चर बनाने आती थी। ऐसे नमूनों को टिकट दिया गया है। आप बताइए ये भाषा है? फिर भी तो 400 पार की हुंकार कर रहे हैं। आप राहुल गांधी का चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर से करवा लेता है, नेताओं पे टिप्पणियों में बयान देख लेता है, और यहाँ पे सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी। अब बयान देते वक्त बयान भी देखिए, नक्काशी, यही नक्काशी जबान फिसल सकती है पंडित जी। तो ये कैसे इनके नेता इस तरह के बदतमीजी वाले कमेंट कर रहे हैं कि जो नहीं मानेगा बाप को मानेगा, माँ को मानेगा। अब तो अम्मा पप्पा याद ही आएंगे, राम क्यों नहीं याद आ रहे हैं? अरे 15 लाख क्यों नहीं याद आ रहा है? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं? तो भाजपा बौखलाई है पूरी तरह से। भाजपा हार रही है 2 सीट। अच्छा, 102 सीटों में मतलब पहले चरण में 2 सीट 2 सीट 100 सीट कहाँ जाएंगे? 2 सीट 100 सीट कहाँ? इंडिया गठबंधन। अच्छा,
बड़ी बात कह रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन। अच्छा। मैं अभी भी भाजपा, इसी चुनाव के बाद मैं भाजपा के सभी अलायंस दलों से ये बात अनुरोध करता हूं कि सारे गठबंधन तोड़ के चले आओ चुपचाप इंडिया गठबंधन में। नहीं, जमात भी नहीं बचा पाओगे, पार्टियां भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद कोई भी विपक्षी पार्टी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का आना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लेना ही लेना है। अगर वो आ जाती हैं तो आप जान लीजिए 80 में से 70 सीटें आप बड़े आराम से आंख बंद करके आप सबकी हो जाएगी। अच्छा, ये जान लीजिए। लेकिन मायावती का उत्तर प्रदेश में कम से कम 22 से 24% का वोट शेयर है और उसका मतलब समझते हैं आप, कम से कम 15 से 16 सीटें जी। और इस बार उन्होंने जो कैंडिडेट लड़ाए हैं, देखिए मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इस बार समीकरण भाजपा के विरुद्ध है। अच्छा। उस सारी पार्टियों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, जैसे आप दिल्ली में ही देख लीजिए, कहाँ पे वो फटाफट खोल के दिखा मनोज तिवारी और कहाँ हमारे कन्हैया कुमार। दिल्ली की 3 सीटों में मैं ये सीटें कंफर्म कर सकता हूं कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चुनाव हरा रहे हैं। हरा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हरा देंगे चुनाव। सांसद है जबकि मौजूदा। अरे काहे का सांसद है, फटाफट खोल के दिखा, यही जो सांसद है। अब मीडिया वालों से ये सवाल कर नहीं सकते हो कि ये 2 बार सांसद है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं भाइयों बहनों आपके सुरक्षित भविष्य, क्या सुरक्षित भविष्य, क्या सुरक्षित भविष्य, मकान तोड़ देना सुरक्षित भविष्य, हिंदू मुसलमान की आड़ में पगड़ी उछालना, राजपूतों का अपमान करना, कानपुर में ब्राह्मण महिला माँ बेटी को जला देना, गाय के नाम पे हत्या करवाना, गुंडे मवालियों को खड़ा करवा लेना और उसके बाद गाय काटने वाली कंपनी को चंदा लेना। संगीत सोम भाजपा विधायक गाय काटने वाली कंपनी के डायरेक्टर। अच्छा हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड खुल गया और मालूम चल गया कि भाजपा कितना हिंदू समर्थक है। इसीलिए शंकराचार्य ने इनके मुंह पे थूक दिया था कि भगवान राम को जो गाना सुन रहे हो ना, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम कौन लेके आया? कौन लेके आया? राम को गाय लेके आई है, जिनके दूध से, जिनके मक्खन से, जिनके दही से, जिनके हर चीजों से उन्होंने। भाजपा रक्षा करती है ना गाय की और 250 करोड़ रुपए चंदा ले लेती है। अच्छा, हम रक्षा करेंगे और गाय काटने वाली कंपनी चंदा ले लेंगे, तुम भी भांग खाए हो क्या? कौन सा समझना चाहोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम गाय काटने वाली कंपनी हो और हम कहते हैं हम गाय की रक्षा करेंगे और हम तुम्हें चंदा ले रहे हैं, तो गाय कहाँ जा रही है फिर? तभी तो हम कहें यूपी के सारे सांड गाय गायब कहाँ से हो गए एक बार की। भाई बहुत सांड सब दिखते नहीं है, सब कट गए हैं। लेकिन पंडित जी सवाल यह है, जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर, तिलक के नाम पे, गाय के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, राम के नाम पे कितना हिंदुओं को ठगा गया। उनसे जीएसटी ली गई, उनसे पेट्रोल डाला लिया गया, उनसे भूखा रखा गया, वो तड़पे रोए, दंगों का शिकार हुए। रामनवमी में कितने हिंदू भाई शहीद हुए, बिहार में 8 हिंदू भाई तार से चपक के मर गए थे। तब भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया था। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, मणिपुर, ऐसे तमाम किस्से नासिर जुनैद चीख के कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी जब 250 करोड़ रुपए ही लेना था, तो मेरी गलती क्या थी? तो क्या ब्राह्मण इस बार मतलब खुलकर सामना कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से हम राजपूत, दलित, मुस्लिम, ठाकुर भी साथ में। मैंने क्या कहा, पूरी तरह से चप्पलों के साथ तैयार हैं। पहली बात तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे इनको घुस, किसान जहाँ किसान हैं वहाँ भाजपा घुस नहीं पाएगी। अच्छा। और मैं इस वक्त अपने पारिवारिक आंतरिक, मेरी माता जी की तबीयत की थोड़ा अस्वस्थता कारण मैं फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन नज़र बनाए हुए हूँ और मौका जैसे ही लगेगा भाजपा हारेगी। आप चिंतित रहिए इस बात को लेकर कि गोदी मीडिया का धंधा बंद होने वाला है। अच्छा। जहाँ गोदी मीडिया जा रही है, गोदी मीडिया गो बैक। अंजना ओम कश्यप का बताइए, अरे बहुत, इनको जूता मरना चाहिए। अच्छा, इनको जूता पड़, देश के पत्रकार। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मैं अपनी देश की जनता को जानता हूँ। आज ये जनता मालूम है कितनी सहनशील है। किसी की बहन बेटियों की रेप की खबर नहीं चलाई है, किसी को न्याय नहीं दिलाया गया, लेकिन जनता सिर्फ आपका विरोध करके आपको जानने के लिए कह रही है कि वो आपको सुनना ही नहीं चाहती। ये हमारी जनता की सहनशीलता है
और हम उनको नमन करते हैं और यही सहनशीलता से हम वोट की चोट देकर नरेंद्र मोदी की सरकार को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना हम तोड़ने मिट्टी में जा मिलाने रहे जा हैं। रहे हैं। हम इनके सपने को प्रधानमंत्री कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बन रहे हैं। इनके सपने को मिट्टी मिलाने जा रहे हैं। अच्छा इस बार 40 से 100 पार, अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। इससे ज्यादा नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी तो गठबंधन से, और गठबंधन से ही बनेगी ना तो अब की बार हम मट्टी पलीत कर देंगे। अब की बार तो आज़ादी नहीं थी ना, अब की बार तो आज़ादी रहेगी। तो ये भाजपा 1 साल नहीं चल पाएगी। अगर गठबंधन से भाजपा आई तो भाजपा की सरकार ऐतिहासिक रहेगी कि जो सरकार 10 साल पूर्व बहुमत चली है वह सरकार तीसरे साल 6 महीने में गिरा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल योगी पंडित विजय शर्मा। तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी ने कहा कि कल जो पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है उसमें साफ हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। इन्होंने एक बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा कह सकते हैं कि बड़ा सर्वे इन्होंने किस तरीके से निकाला। ये बताया कि 2 सीट सिर्फ भाजपा के आप खाते में आ सोचिए, रही है। किसान लात मार रहा है, हाँ। युवा लात मार रहा है, रैली में भीड़ हो नहीं रही है, मंत्री बेतुका बयान दे रहे हैं, चुनाव हार गए हैं। मतलब बौखलाहट है। बौखलाहट। तो देखेंगे कि क्या होगा जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, यानी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, किसके सर पर होगा इस बार पीएम का ताज और कौन करेगा इस बार देश पर राज। इस तरह के नोट्स के लिए जुड़े रहिए और आप क्या कुछ सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।